ब्लड। तो जो सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी है, इसमें जो है ब्लड यानी रक्त का अध्ययन किया जाता है। अर्थात रक्त के अध्ययन करने की जो शाखा है उसको सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। फिर इसमें आता है कि जो ब्लड है ये प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड का मतलब ऐसा कि कोलाइड, प्राकृतिक कोलाइड किसे कहते हैं? तो जो जैसे जब कोई चीज़ छानने पे कुछ चीज़ बच जाती है तो उस पूरा चीज़ नहीं छन पाती है। जैसे आप चीनी और पानी को एक में घोल के छानेंगे तो चीनी का कुछ भाग रह जाता है। वैसे ही इसमें ब्लड में भी होता है कि लिक्विड फॉर्म का जो रहता है वो निकल जाता है, लेकिन कुछ चिपचिपा पदार्थ बचा रहता है, तो वह ये प्राकृतिक कोलाइड हो जाएगा। फिर संयोजी ऊतक मतलब ऐसे ऊतक जो सभी को एक दूसरे से जोड़ कर रखता है, ये ब्लड का काम है। ब्लड फिर उसके बाद इसका पीएच मान 7.4 है, जो कि बेस होता है। 7 से ऊपर जाने पर बेस हो जाता है, तो 7.4 ब्लड का पीएच मान है। फिर मेल में जो है 5.5 लीटर 5.5 लीटर जो ब्लड होता है मानव में होता है, जिसमें पुरुष में इतना होता है और महिला में 5 लीटर होता है। अब इसके बाद है निर्माण। ब्लड का निर्माण कैसे होता है? तो जो ब्लड का निर्माण है ये भ्रूण में, यानी बच्चे जब 9 मंथ से पहले 9 महीने से पहले रहते हैं तो उनका निर्माण भ्रूण में होता है, यानी माँ के जो पेट में रहता है बच्चा उसके लीवर में जो भ्रूण होता है बच्चा, उसके लीवर में ही उसका ब्लड का निर्माण होता है। लेकिन वयस्क में बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा जो होता है, ये ब्लड जो हड्डियाँ होती हैं इन्हीं के बीचों में होता है निर्माण। फिर इसके बाद आता है इसको स्टोर कहाँ होता है? तो ये इसका स्टोर यानी ये संग्रहण ब्लड का स्प्लीन यानी प्लीहा में होता है, जो पेट के बाएं साइड में थोड़ा सा रहता है, यहीं पर होता है। फिर इसे जो है कब्र, इस प्लीहा को कब्र भी कहते हैं खून का, ब्लड का, रक्त का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लड स्टोर भी होता है और जो मृत जैसे जो मर जाते हैं ब्लड, उसका भी यहीं स्टोर होता है प्लीहा में। और ब्लड, इसको ब्लड इसलिए ब्लड बैंक भी कहते हैं। यहीं पर ब्लड मरने के बाद भी वह एकत्रित होता है। फिर कोलेस्ट्रॉल मतलब इसका अर्थ होता है कि जब हमारे ब्लड में फैट की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, इसी को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जैसे कुछ ऐसे पदार्थ खाएं जैसे तेल, जिसमें तेल की मात्रा ज़्यादा हो तो वह फैटी जो ब्लड हो जाता है। अगर ये ज़्यादा हो गया तो ये ब्लड प्रेशर को ज़्यादा हानि करता है और इसका 200 ग्राम पर डेसीलीटर ये हमारे ब्लड में रहने चाहिए, इससे ज़्यादा न हो। फिर हीमोग्लोबिन आता है। इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें मेल में जो है 14 ग्राम पर डेसीलीटर और महिला में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। फिर अब रक्त का परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन की जो खोज की थी वे विलियम हार्वे जी ने जो है ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। इसके बाद आता है इसके कार्य देखिए, तो ब्लड के कार्य है तापमान नियंत्रित करना, यानी धूप या सर्दी है तो उससे बचाता है। पोषक पदार्थ का परिवहन, यानी जो कुछ खाते हैं आप उसका जो पदार्थ खाकर वह सभी भागों में पहुंचा देता है। फिर गैस का, यानी ये क्या करता है O2 लेता है और CO2 बाहर करता है, इसी के माध्यम से, जो ब्लड के माध्यम से। और उत्सर्जी पदार्थ जैसे क्या है कि यूरिया, अमोनिया और किडनी, मतलब यूरिया और अमोनिया को किडनी के द्वारा ये बाहर कर देता है। जैसे मलमूत्र या पेशाब जो करते हैं इसी के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से ये बाहर निकल जाता है। देखते हैं जो ब्लड है, ये ब्लड 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक कार्पुल्सन होता है। तो प्लाज्मा में जो है, प्लाज्मा में 60% ब्लड प्लाज्मा का होता है और कार्पुल्स का यानी रुधिकाएँ जो होती हैं ये 40% होता है। ये प्लाज्मा जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये तरल पदार्थ में, और ये चिपचिपा भाग में होता है थोड़ा सा कार्पुल्स। और फाइब्रिनोज है और प्रोथ्रोम्बिन, ये जो है दो प्रकार के एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाते हैं, जो ये फाइब्रिनोज और प्रोथ्रोम्बिन 2 जो है एंजाइम निकलते हैं इसी प्लाज्मा में से। फिर कार्पुल्स में रुधिकाएँ में देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 3 प्रकार के होते हैं
और ये थोड़ा सा चिपचिपा और थोड़ा मोटा गाढ़ा होता है। और ये इनका नाम है आरबीसी का जो है बायोलॉजी में एंथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। फिर चलिए देखते हैं इसका कार्य क्या है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का। तो इसकी संरचना गोल होती है, जैसे इस टाइप के ब्लड रहेंगे जो है, तो ये आरबीसी होती है। फिर इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, केंद्रक भी नहीं है होता है। फिर जो रुधिराणु यानी जो ये था कार्पोसेल सेल, इसमें 95% जो है आरबीसी का ही होता है। और ब्लड में आरबीसी होता है और हीमोग्लोबिन जो बनता है इसी आरबीसी में बनता है। और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसे रक्तता की रोग कहते हैं, जिसमें ब्लड ही कम हो जाता है। फिर इसके बाद डब्ल्यूबीसी में ये अनिश्चित होता है, इसका आकार कैसे भी हो सकता है, छोटा बड़ा जो भी है किसी टाइप का हो जाता है। फिर केंद्रक इसमें होता है। फिर इसमें रोग से लड़ने की क्षमता होती है। अगर डब्ल्यूबीसी क्या होता है कि कैंसर में और एचआईवी में ये डब्ल्यूबीसी जो होता है ये नहीं बनता है, और जिसके कारण ये रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं हो पाती है। और इसके प्रकार है एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, नेक्ट्रोफिल, एसोफिल और बेसोफिल। तो जो एंटीबॉडी है ये किसी अगर कोई वायरस या कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर में आता है तो उसको यही पहचानता है एंटीबॉडी। और लिम्फोसाइट क्या करता है, उसको अटैक कर कर उसको मारता है। फिर इसके बाद मोनोसाइट का काम है उसको जो मर गया उसको निगल जाना, उसको खा जाता है मोनोसाइट। इन तीनों का ये कार्य है, और ये जो तीनों है इसका कोई मुख्य कार्य नहीं होता है इसमें डब्ल्यूबीसी में। फिर इसके बाद प्लेटलेट्स आता है, तो ये प्लेटलेट्स में ये उत्तल लेंस जैसा आकार होता है, ये उत्तल लेंस जैसा आकार इनका होता है। इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, और शक्ति ये जो है उत्तल प्लेटलेट्स जो है हमें शक्ति प्रदान करता है। और डेंगू जब होता है तो ये प्लेटलेट्स ही घटने लगते हैं और सुस्ती आने लगती है, जिससे अगर गिलो और एलोवेरा या तो गोट का जो मिल्क होता है इन सब का यूज़ करें तो ये डेंगू का ये प्लेटलेट धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड, धन्यवाद। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे, जो ब्लड के दूसरे भाग को।